का हमारा जो टॉपिक है वो है शुष्क भूमि कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है क्वेश्चन नंबर पहला है शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल। तो इसके लिए जो उपयुक्त फसल है वो आपका हो जाएगा सरसों। सरसों दुआ व तोरिया। शुष्क खेती के लिए सरसों दुआ व तोरिया उपयुक्त फसल है, क्योंकि इसकी पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है शुष्क खेती हेतु फसलों एवं प्रजातियों में गुण, कौन सा गुण होना चाहिए। तो कौन सा गुण होना चाहिए, फसल ऐसी होनी चाहिए जिसकी अवधि जो है कम होनी होनी चाहिए, और जिसकी जो है जड़ें गहरी एवं विभाजित हों और शीघ्र पकने वाली हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है 13.24 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में कांटेदार पौधे उगते हैं। ऑप्शन बी है 13.25 से 35.1 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं। ऑप्शन सी है 35.2 से 61 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में झाड़ीदार पौधे उगते हैं। ऑप्शन डी है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अर्ध शीतोष्ण वन उगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। घास के मैदान 65 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक वाले क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं। आपका जो प्रेरी घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय, और स्टेपी घास ये आपके शीतोष्णकटिबंधीय वन है, घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शुष्क और अर्धशुष्क एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं। तो ये अधिक उपयुक्त होते हैं विंड इरोजन के लिए, यानी वायु अपर्दन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को जाना जाता है। तो इसे कहते हैं शुष्क खेती। 750 मिलीमीटर से कम वर्षा वाली होने की दशा में शुष्क खेती यानी ड्राई फार्मिंग होती है, और 750 से 1150 मिलीमीटर के मध्य वर्षा होती है तो वहाँ होती है ड्राई लैंड फार्मिंग यानी शुष्क भूमि खेती। और 1150 से अधिक 1150 mm से अधिक वर्षा जहाँ होती है तो वर्षा प्रधान या बाढ़ जो है रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो शुष्क भूमि में कृषि के लिए उपयुक्त होता है उड़द। उड़द ज़्यादा कठोर होने के कारण शुष्क भूमि हेतु सबसे उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शुष्क खेती में एल्केनिल सक्सिनिक अम्ल का प्रयोग पौधों की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, क्योंकि ऑप्शन ए है या स्टोमेटा के ऊपर एक परत बनाता है। ऑप्शन बी है कोशिकाओं की भित्तियों में पानी की पारगम्यता। ऑप्शन सी है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। शुष्क खेती में प्रायः पौधों के एल्केनिल और सक्सिनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जो पत्तियों की रंध्रों को नियंत्रित कर बाष्पोत्सर्जन कम करके जल को संरक्षित करता है, जिससे यह अम्ल पौधों को सूखने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि आती है। तो ये आती है कृषि क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेब के अनुसार ग्रेड का आकार कितने इंच व्यास का ठीक माना जाता है। ऑप्शन ए है 5 से 6 इंच व्यास का। ऑप्शन बी है 2 इंच व्यास का। ऑप्शन सी है 4 इंच। ऑप्शन डी है 3 इंच व्यास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शुष्क भूमि में बाष्पोत्सर्जन को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए है पलवार। ऑप्शन बी है एंटी ट्रांसपीरेंट्स। ऑप्शन सी है विंड ब्रेक। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। शुष्क भूमि में शुष्क कृषि में बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए आप पलवार को प्रयोग कर सकते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं और विंड ब्रेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की कमी होने पर लंबी अवधि तक पौधों के जीवित रहने की क्षमता को क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए है सूखा प्रतिरोधी, ऑप्शन बी है सूखा त्यागना, ऑप्शन सी है सूखा मुक्त होना, ऑप्शन डी है सूखा सहनशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूखा प्रतिरोधी। पानी की कमी होने पर लंबी अवधि तक पौधों के जीवित रहने की क्षमता को सूखा प्रतिरोधिता कहते हैं। कुछ सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं और उनकी प्रजातियां, जैसे मक्का है, मक्का की HM5 और आपकी सीडटेक 2324 MH10, और शुगर केन की आपकी है CO 98014 और CO 0239, और जूट की आपकी है JR 07835 और JRO 878 और डंठ बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनुअल रेनफॉल इज टू प्रैक्टिस रेनफीड एग्रीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेनफीड फार्मिंग पूछ रहा है, ये होती है 1150 mm से अधिक। चलिए देखते हैं फार्मिंग एग्रीकल्चर और एनुअल रेनफॉल mm में। ड्राई फार्मिंग ये होती है 750 mm से कम, यानी लेस देन 750 mm, और ड्राई लैंड फार्मिंग ये होती है 750 mm से 1150 mm के बीच, और रेन फीड फार्मिंग ये होती है मोर देन 1150 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम रिसीव एवरेज एनुअल रेनफॉल मोर देन 1150 mm। तो इसको कहते हैं रेनफीड फार्मिंग, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत लिखा है, ठीक है, ये यहाँ होगा रेनफीड फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सूखे क्षेत्र के कम अवधि के वार्षिक पौधों को कहते हैं, तो इसको कहते हैं एफेमेरलूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फिजियोलॉजिकल सूखा होने का प्रमुख कारण। ऑप्शन ए है वार्षिक औसत का ET से कम होना, एनुअल एवरेज रेनफॉल इज लेस देन ET, बी है औसत, ऑप्शन बी है एवरेज रेनफॉल इज लेस देन नॉर्मल रेनफॉल, ऑप्शन सी है लो ह्यूमिडिटी एंड हाई विंड वेलोसिटी, ऑप्शन डी है हाइजर ओस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ सोयल सोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा के घोल का ऑस्मेटिक दाब अधिक होना। ये आपका RPSC AO 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दियारा भूमि में किन सब्जियों की खेती से संबंधित है। तो दियारा भूमि है, वहाँ अक्सर आपने देखा होगा नदियों के किनारे कद्दू वर्गीय फसलें, आप जैसे खीरा, ककड़ी, लौकी, ठीक है, इस प्रकार की फसलें जो है उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग आता है, तो ये आता है ऑप्शन सी, 750 से 1150 मिलीमीटर वर्षा की रेंज में। 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में फसलोत्पादन, जहां बाष्पोत्सर्जन कुल अवक्षेपण से अधिक होता है, ड्राईलैंड खेती कहलाती है। ऐसे क्षेत्र में सूखा पड़ता है मगर फसलें मारी नहीं जाती, ठीक है। फसल सफल खेती के लिए जल संरक्षण अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन थे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं।